मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक ग्रुप दिखाया जाता है जो आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं कि कैसे उनकी लाइफ इतनी खराब है और कैसे वो लोग उसे ठीक कर सकते। फिर हमें इस पिक्चर का हीरो रेनफील्ड दिखाते हैं। अब रेनफील्ड इन्हीं के साथ बैठा होता है, लेकिन वो अपनी पास की लाइफ याद करने लगता है, कैसे वो एक ड्रैकुला का गुलाम बन गया था, उसका असिस्टेंट बन गया था। रेनफील्ड उस ड्रैकुला का हर हुक्म मानता था और उसके लिए सब कुछ करता था। अब हम देखते हैं कि रेनफील्ड उसका असिस्टेंट बनता है, लेकिन उसे भी ड्रैकुला एक पावर देता है। अगर रेनफील्ड कोई भी कीड़ा खाएगा तो उसके अंदर एक पावर आ जाएगी जिससे वो एक सुपर ह्यूमन बन जाएगा। अब हमें दिखाते हैं ड्रैकुला कुछ लोगों से फाइट करता है और उन्हें बुरी तरीके से मार रहा होता है, क्योंकि वो लोग ड्रैकुला को मारने आए होते हैं। वो लोग ड्रैकुला को फंसा भी लेते हैं, लेकिन रेनफील्ड उसको बचा लेता है। अब हम देखते हैं उसी में से एक आदमी तीर मार के उस जगह में सनलाइट ले आता है, जिससे ड्रैकुला पूरी तरीके से जल जाता है। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट कर देते। अब हम देखते हैं रेनफील्ड कुछ लोगों को पकड़ लेता है जो कि एक ग्रुप का ड्रग्स लेके भागे होते हैं, और रेनफील्ड उन्हें पूरी तरीके से मारने लगता है, लेकिन उन्हें जान से नहीं मारता, उनको बेहोश करके अपने साथ ले जाने वाला होता है। लेकिन तभी वहां पर एक मर्डरर आ जाता है जो कि टेडी लोबो का आदमी होता है, जो कि खुद एक गैंगस्टर है जिसका ड्रग्स इन लोगों लेके आए थे, और रेनफील्ड उसे भी मार देता है। फिर हमें दिखाते हैं टेडी वहां से भाग जाता है और पुलिस ऑफिसर के पास पहुंचता है। अब पुलिस ऑफिसर टेडी को पकड़ने ही वाली होती है, जिसके पास बहुत सारा ड्रग्स होता है, लेकिन टेडी भागने की कोशिश करता है, फिर भी उसे पकड़ देती है। अब यहाँ हमें दिखाते हैं कि रेनफील्ड वापस से ड्रैकुला के पास जाता है, जो कि ब्लड के इंतजार में होता है बहुत देर से, और वो रेनफील्ड को बोलता है कि तुम किसी मासूम का क्यों क्यों नहीं लाते हो। अब हमें दिखाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ, जहां वो पुलिस ऑफिसर टेडी को लेके गई है, लेकिन पुलिस ऑफिसर का चीफ टेडी को छोड़ देता है और उसे रिहा कर देता है। अब हमें दिखाते हैं कि ऑफिसर का बाप भी पुलिस में था और उसकी बहन खुद FBI में होती। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं टेडी की मॉम, जो कि खुद गैंग चलाती है, और ये टेडी से बोलती है तुम बच गए। अब हमें दिखाते हैं रेनफील्ड, जो कि एक क्लब में आया होता है कुछ लोगों को पकड़ने के लिए, ताकि वो अपने बॉस को उसे खिला सके। और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर आती है और उस पर कुछ लोग हमला करते हैं, लेकिन एज यूजुअल रेनफील्ड बहुत अच्छे दिल का होता है और वो पुलिस ऑफिसर उन लोगों से बच जाता है, जहाँ पे टेडी भी होता है, लेकिन टेडी वहां से भाग जाता है। पुलिस ऑफिसर और रेनफील्ड में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर हमें दिखाते हैं ड्रैकुला, जो कि रेनफील्ड बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है, उससे बोलता है तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कभी भी मासूमों का खून मुझे नहीं पिलाते, और मैं रिकवर कैसे करूं, ऐसे नहीं चलेगा। अब हमें दिखाते हैं इस चीज से रेनफील्ड बहुत नाराज होता है और वो अपने लिए एक अपार्टमेंट ले लेता है। अब वो अब ड्रैकुला के पास नहीं जाता और वो सब कीड़ों को फ्री कर देते हैं, और अब वो एक फ्री मैन की तरह आराम से अपने अपार्टमेंट में रहता है। रेनफील्ड पुलिस ऑफिसर के यहाँ पहुंच जाता है, उसके ऑफिस में उसे फूल देता है। यहाँ हम देखते हैं लोबो गैंग टेडी को पहचान लेता है और CCTV से उसका पता लगाते हैं, और वो लोग ये भी पता लगा लेते हैं कि वो किस बिल्डिंग में जाता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वहाँ पे उसने ड्रैकुला को रखा। अब टेडी अपने आदमियों के साथ उस जगह पे जाता है, यहाँ पे वो ड्रैकुला से भिड़ता है, लेकिन ड्रैकुला उसके आदमियों को मार देता है, लेकिन उसे टेडी पसंद आ जाता है, तो वो टेडी को अपने पास रख लेता है। अब हम देखते हैं ड्रैकुला रेनफील्ड के घर पे पहुंच जाता है और वो रेनफील्ड को धमकी देता है कि वो उसके ग्रुप को खत्म कर देगा। रेनफील्ड उनको बचाने के लिए भागता है, लेकिन उससे पहले ही ड्रैकुला वहां पहुंच जाता है और सबको एक एक करके बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है और सबका खून पी जाता है। पुलिस ऑफिस सोचती है कि रेनफील्ड ने ही उन सबका खून किया है और उसे पकड़ ले, लेकिन बाहर ही चीफ खड़ा होता है, जो कि लोबो के लोगों से मिला हुआ होता है, और वो उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से भाग जाती है। अब घायल पुलिस वाली को रेनफील्ड अपने घर में ले आता है और उसकी देखरेख करता है, लेकिन वहां पर भी हम देखते हैं कि बहुत सारी पुलिस आ जाती है, जिनको रेनफील्ड और वो पुलिस वाली मिलके एक एक करके बहुत बुरी तरीके से मारती है, जिसमें रेनफील्ड किसी का हाथ उखाड़ता है, किसी का सर उखाड़ता है, किसी को हाथों से मार देता है, और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब दिखाते हैं ड्रैकुला ने पुलिस चीफ को मार देता है और लोबो फैमिली से हाथ मिला लेता है, जिससे वो उन सबको वैम्पायर बना देगा और अपना गुलाम बना लेगा। अब हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर को एक फोन आता है, जिसमें उसे पता चलता है उसकी बहन लोबो फैमिली के हाथों किडनैप्ड है। अब रेनफील्ड और पुलिस वाली दोनों एक प्लान बनाते हैं और वहां जाकर उसकी बहन को छुड़ाने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि सारे के सारे ड्रैकुला के दोस्त बन चुके हैं और उनमें अब रेनफील्ड की तरह पावर आ चुकी है। लेकिन अब रेनफील्ड उनसे मार खाना और मारना शुरू करता है, लेकिन रेनफील्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो सबको एक एक करके मारने लग जाता है।
पुलिस वाली भी लोबो को गोली मार देती है, लेकिन टेडी जिंदा खड़ा होता है। अब पुलिस वाली अंदर के रूम में चली जाती है जहाँ पे ड्रैकुला होता है, और वो उससे कहती है कि मेरी बहन को छोड़ दो। और वहीं पे लोबो भी होती है जो कि उनकी चीफ होती है। अब ड्रैकुला कहता है मेरे खून से तुम्हारी बहन एकदम ठीक हो जाएगी। यहाँ हम देखते हैं रेनफील्ड और टेडी में लड़ाई हो रही होती है, जिसमें टेडी मारा जाता है और खत्म हो जाता है। अब देखते हैं पुलिस वाली सब कुछ करके ड्रैकुला के गले लगती है कि प्लीज मुझे बचा लो, मेरी बहन को बचा लो, लेकिन वो उसको उल्लू बना के सारी खिड़कियां खोल देती है, जिससे ड्रैकुला जल जाता है और अंदर के रूम में आ जाता है, जहाँ पे रेनफील्ड और पुलिस वाली मिलके ड्रैकुला का आमना सामना करते हैं। लेकिन ड्रैकुला उसे मारने ही वाला होता है, इतने में ब्लड गिरा के वो रेनफील्ड को पावर दे देता है गलती से, और पुलिस वाली को छोड़ देता है। अब रेनफील्ड और ड्रैकुला में बहुत ही तगड़ी फाइट होती है, जिसमें रेनफील्ड याद करता है कि कैसे उसे मोटिवेट होना है और ड्रैकुला को खत्म करना है, और इसी चीज में दोनों बहुत ज्यादा फाइट में खूनम खून हो जाते हैं। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि पुलिस वाली ड्रग से कुछ एक ऐसा सर्कल बना लेती है जिसमें वो ड्रैकुला फंस जाता है, और यही ड्रैकुला की बहुत बड़ी गलती होती है। अब रेनफील्ड और वो पुलिस वाली मिलके कभी कुल्हाड़ी से, कभी हथौड़े से, कभी चेन सॉ से, कभी एसिड से, कभी होली वाटर में मिलाकर उस ड्रैकुला को मार देते। फिर दिखाते हैं कि लोबो फैमिली की हेड भी अरेस्ट हो जाती है और पुलिस वाली की बहन भी एकदम ठीक हो जाती है, और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने आज अपने फादर का रिवेंज पूरा किया है, क्योंकि उनके फादर को भी लोबो फैमिली ने ही मारा होता है जो कि पुलिस में थे। अब दिखाते हैं पुलिस वाली और रेनफील्ड दोनों आपस में दोस्ती कर लेते हैं, और रेनफील्ड को दिखाते हैं जो अपने ग्रुप से बातें कर रहा होता है, जिन्हें ड्रैकुला ने मार दिया होता है, लेकिन वो लोग जिंदा कैसे हुए। अब हमें दिखाते हैं कि रेनफील्ड और पुलिस वाले ने ड्रैकुला का ब्लड ले लिया था। अब इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर गाइस आपको ये मूवी अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट मूवी मैं कौन सी करूं ये भी आप लोग बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।